A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be solving MCQs of literature part 1. Now these are the MCQs that were given by my subscriber students from YouTube itself or from their half yearly examination. So if you also have some question papers you want me to solve it, so definitely you can share it. Either you can mail it to me on diva classes 7 at the rate gmail.com, or you can share it to me on the Insta ID that is given on in the description box. ओके, तो फर्स्ट वील सॉल्विंग दीज, उसके बाद हम लोग रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे. अगेन आई विल कंपाइल दोज. तो अभी के लिए ये दो क्वेश्चन पेपर्स का कंपाइलेशन है, मींस 20 क्वेश्चंस आर देयर. तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज व्हाट इज फर्डिनेंड डूइंग एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट 3 सीन 1. तो he is cursing Prospero, no. He is gathering woods. He is planning to escape, no. And sighing deeply, no. Sighing deeply, no. फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड मिरांडा आस्क फर्डिनेंड टू डू इन द बिगिनिंग ऑफ एक्ट 3 सीन 1. तो वो उससे क्या कहती है, टू वर्क हार्ड, टू रन अवे, टू गो विद हर और टू रेस्ट अ वाइल. तो वो उससे कहती है कि थोड़ी देर आराम कर लो. देन नेक्स्ट वन, इन द मास्क सीन whom does आयरिस टेल सेरस नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ. तो वो किसके लिए कहती है कि अफ्रेड मत हो. आयरिस जो है वो सेरस से किसके लिए बोलती है कि अफ्रेड मत हो. तो वो कहती है, वो वीनस के लिए बोलती है. बाय, क्योंकि यू नीड टू नो द रीजन एज वेल. क्योंकि वीनस ने प्लूटो के साथ मिलकर के क्या किया था, उसने सेरेस की डॉटर को किडनैप किया था, प्रॉस्पेरना को किडनैप किया था. इसलिए सेरेस जो है वो इससे बहुत दूर भागती है वीनस से. और आयरिस सेज कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ हर कंपनी. Then who does Caliban refers to as blind mole in Act 3, Act 4 Scene 1. तो वो किसके लिए कहता है, ट्रिंक्यूलो के लिए नो, स्टीफेनो नो, प्रोस्पेरो के लिए कहता है, अलोंसो के लिए नहीं कहता है. अलोंसो को वो ब्लाइंड मोल क्यों कहता है, तो यहाँ पर मोल यू कैन से इट एज एन एनिमल, और ब्लाइंड इन द सेंस जस्ट बिकॉज कि ही वॉज अस्लीप, उस समय वो सो रहा था, इसलिए बोला गया उसको, क्योंकि वो लोग उसके सेल में जा चुके थे, ऑलमोस्ट उसके आसपास उस आइलैंड के उस हिस्से में थे जहां पर प्रोस्पेरो था. तो इसीलिए बोला था, वो उसको बोलता है कि जस्ट बी केयरफुल ऑफ दिस ब्लाइंड मोल. फिर प्रोस्पेरो सेज अ बॉर्न डेविल. तो whose nature nurture can never stick. वो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रिंक्यूलो, स्टीफेनो, कैलिबान और सेबेस्टियन. तो कैलिबान की वो बात कर रहे हैं. The next one is who is the protagonist of the story Fritz. Fritz story में protagonist कौन है. He is the Shankar is the narrator of the story. जयंतो के ऊपर वो पूरी स्टोरी बिल्टअप है, पूरी स्टोरी उसी के इर्द गिर्द घूमती है. तो जयंतो इज द प्रोटैगनिस्ट. फ्रिट्ज की यहाँ पर मतलब वो ऑक्यूपाइड था उसको लेकर के, ऑब्सेस्ड था, बट यहाँ पर ही इज नॉट द प्रोटैगनिस्ट फ्रिट्ज. ओके, वेयर डिड जयंतो एंड शंकर प्लान टू गो. वो दोनों कहाँ जाना चाहते थे, जैसलमेर नो, बीकानेर नो, इट वॉज बूंदी वेयर दे विश्ड टू गो. ठीक है, और इसके रीजंस भी होते हैं कि जयंतो वहां पर घूमने के लिए जाना चाहता था, और क्योंकि वो इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस, और शंकर वहां पर घूमने के लिए जाना चाहता था बिकॉज इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस, एंड जयंतो विश टू रीलिव हिज चाइल्डहुड मेमोरीज. देन नेक्स्ट वन इज जॉन ब्राउन इज विच काइंड ऑफ पोएम. इज इट इकोसेंट्रिक, क्या वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली नॉट, एनवायरमेंट से रिलेटेड वो नहीं है. yes, it is an anti-war poem. mother's love, no. duties of soldiers से related भी नहीं है. anti-war poem means वो poem जो war की futility को या उसके मीनिंगलेसनेस को शो करती है, दैट वॉर इज शुडंट टू हैपन. फिर है द थीम ऑफ द पोएम डॉल्फिन्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन एज owners of owners of every being, no.
ठीक है. देन लाइफ ऑफ डॉल्फिन अंडर द ट्रेनर और एक्सटेंशन ऑफ एनिमल्स. तो एनिमल्स यहाँ पर एक्सटेंट नहीं हुए हैं. अब लाइफ ऑफ डॉल्फिन अंडर अ ट्रेनर कुड बी द आंसर, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स कुड बी द आंसर, बट यहाँ पर जो शो किया गया है, एक्चुअल में जो शो किया गया है, दैट इज कन्फाइनमेंट. ओके, कन्फाइन करना, एक्सप्लॉइट करना, एक्सप्लॉइटेशन शो किया गया है एनिमल्स का. तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको लाइफ ऑफ अ डॉल्फिन अंडर अ ट्रेनर लिख सकते हैं. प्रोटेक्शन इज नॉट शोन देयर. ठीक है, एक्सटेंशन इज ऑल्सो नॉट शोन देयर. लाइफ ऑफ अ डॉल्फिन अंडर ट्रेनर दिया गया, बट वैसे जो उसकी मेन थीम है दैट इज कन्फाइनमेंट, एक्सप्लॉइटेशन एज वेल एज डिस्पेयर और होपलेसनेस भी उसमें शो की गई है. Then next one, in the poem Birches, what can bend the trees more than swinging? तो wind है, monkeys हैं, elephants हैं, या फिर ice storms है. तो ice storms can bend the uh, birches more than swinging. What does B in the name B Wordsworth stands for? तो B Wordsworth के नेम में B क्या था? Is it Black, Bill, Blake और Brad? तो it is Black Wordsworth, और वो कहता है कि वो भाई है White Wordsworth का. फिर एक्ट 3 सीन 2 में कैलिबान किसके साथ है? एरियल और अदर स्पिरिट्स के साथ, फर्डिनेंड मिरांडा, एरियल ट्रिंक्यूलो और ट्रिंक्यूलो एंड स्टीफेनो. तो ही वाज विद ट्रिंक्यूलो एंड स्टीफेनो. Then next question is, the young man admitted that Mr. Gessler was the best bootmaker. कहाँ पर? Was it London, Berlin, Paris or New York? तो it was London. Then next question, अच्छा, this question is again repeated I guess, कि whom does Prospero refer to as devil, a born devil? तो it was Caliban जिसकी वो बात कर रहा होता है. ठीक है, क्योंकि obviously two question papers have been mixed, तो इसीलिए this was repeated. In the story of an hour, what is Mrs. Millard's first name? Is it Josephine, Louis, Louisa or Lewis? So it is Louis Millards, Mrs. Louis Millards. Spelling is also important. फिर in the poem John Brown, what do the medals symbolize? Medals जो है वो क्या symbolize करते हैं? Is it proud moment for the mother? Proud moment for the mother वो भी था जब beginning में he was getting ready. ठीक है, victory of soldiers वो symbolize कर रहे हैं, the importance of taking part in the war. No, it shows the so called glory won in the war. मतलब वो तो ये दिखा रहा है कि भाई जीता गया है, इंसान जो है वो वॉर में जीता है. और अगर हम इसकी असल बात करें तो यहाँ पर it will ironically, ठीक है, ironically it will show the futility of war. Futility of war का मतलब होता है the meaninglessness और the lack of usefulness in the war, कि वो किसी भी काम की नहीं होती है. In the poem Dolphins, who is always above the space the dolphins stay in? तो is it a man, woman, humans or dolphins? So it is a man जो उसके सर पे नाचता रहता है. Then in the poem Darkling Thrush, the Darkling Thrush lyres, अच्छा, in the poem Darkling Thrush, the lyres means, so lyres क्या होते हैं? Is it, these are born lyres, is a U-shaped musical instruments, nothing that were lying on the ground or none of the above. So it was U-shaped musical instruments. एक गिटार जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमने दिखाया भी था आपको पिक्चर में. You can see it in the poem explanation ISC literature playlist में. The next question is, everything about her was sweet, pale like honey. तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो is it Mary Beasley, Elizabeth Bennet, Frances Hodgson या फिर Science Mistress? So it is about Science Mistress. Then next one is, among the other themes dealt with in Birches, Frost, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो और कौन सी थीम से डील करते हैं? तो ही डील्स विद, ये बड़ी अतरंगी सी चीजें हैं, तो जिसमें से वो डील करते हैं हेडोनिज्म के बारे में, जिसमें ये बताया जाता है दैट इट इज अ सेंस ऑफ प्लेजर.
ठीक है, जिसको हम अपनी लाइफ का अल्टीमेट एम मानते हैं, टू बी इन प्लेजर, टू बी इन सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल द डिजायर्स दैट वी हैव, तो वो बर्चेस में शो किया गया है। सेंसेशनलिज्म होता है समथिंग दैट एक्साइट्स द पीपल और उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जगाते हैं वो। फिर बारबेरियनिज्म होता है व्हेन यू आर देयर इज अ लैक ऑफ कल्चर और सिविलाइजेशन। एस्केपिज्म जो है वो बी वर्ड्सवर्थ का टॉपिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आया है इसका, बी वर्ड्सवर्थ का एस्केपिज्म वाला, तो दिस यू कैन सी इन प्रीवियस ईयर पेपर्स, अगेन लिटरेचर की प्लेलिस्ट में आपको ये मिलेगा। एस्केपिज्म जहां पर वो हार्श या फिर अनप्लेजेंट रियलिटी से दूर भागने की कोशिश करता है और दूसरी जगहों पर, दूसरी चीजों में या फिर नेचर में अपना हैप्पीनेस ढूंढता है। तो द बर्चेस की जो थीम है दैट इज हेडोनिज्म, जहां पर हम प्लेजर को अपना अल्टीमेट एम मानते हैं, द सेटिस्फैक्शन ऑफ दीज डिजायर्स को हम लोग अपना अल्टीमेट एम मानते हैं, दैट द पर्सन नीड्स टू बी हैप्पी। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज parts. कुछ नहीं समझ में, you can mention it in the comment box. I will send you this PDF on Telegram. You can read it out. No need to see the video 10 times 20 times. You just need to read it out again. और अगर आपके पास भी कोई question paper है that you wish to solve, you wish me to solve, तो you can mention it, you can send it to me. ठीक है, हम मेल की भी mail ID as well as the Insta ID. I will keep it in the Telegram description box here. You can see it from there. Okay, keep preparing for your exams. Do share it with your friends. Thank you.